तो हेलो बच्चों, नमस्कार। ये छोटा सा एक वीडियो लेके आए हैं आपके सामने, जिसमें हम आपको समझाएंगे कि कैसे लॉग निकालें विदाउट लॉग टेबल। बहुत ही इजी है, बस आपको कुछ वैल्यूज आपको याद होनी चाहिए और दुनिया भर की सारी वैल्यूज आप निकाल सकते हो। देखिए, आइए सीखते हैं। तो लॉग क्या होता है सर? लॉग होता है एक मैथमेटिकल टूल, एक मैथमेटिकल एक मैथमेटिकल मैथमेटिकल टूल होता है। स्पेलिंग देख लीजिएगा बेटा। मैथमेटिकल टूल होता है जो आपकी मदद करता है हार्ड कैलकुलेशन को इजी करने में मदद करता है। लॉग दो तरीके के होते हैं, लॉग बेस ई और लॉग बेस 10। ये बेस का मतलब क्या है सर? बेस का मतलब क्या है? देखिए, जब भी आप कोई सीरीज, जब भी आप कोई स्केल, जब भी कोई आप सीरीज, जब भी कोई आप स्केल या फिर जब भी कोई आप टेबल देने की कोशिश करते हो, तो आपको किसी ना किसी चीज को रेफरेंस मानना पड़ता है। जैसे आपकी पीरियोडिक टेबल बनाई गई है, तो रेफरेंस क्या है? एटॉमिक नंबर। क्या है? एटॉमिक नंबर। आपकी पीएच स्केल थी, वहां पे जो रेफरेंस होता था वो वाटर होता था। क्या होता था? वाटर। 7 पीएच वाटर होता था। ठीक है। तो यहाँ पे बेस का मतलब क्या है? बेस का मतलब वो रेफरेंस है। बेस का मतलब क्या है? रेफरेंस है। लॉग ई की एक टेबल होती है, लॉग 10 की भी एक टेबल होती है, लॉग बेस 10। तो इन दोनों टेबल्स में से हम लोग वैल्यूज कैलकुलेट करते हैं और हमारे न्यूमेरिकल्स में जरूरत पड़ती है उसको हम लोग निकालते हैं। एंटी लॉग भी होता है, उसको मैं आपको किसी और उसमें निकालना सिखा दूंगा वीडियो में। ठीक है। तो आज लॉग बेस ई और लॉग बेस 10 की बात करेंगे। अच्छा, मान लीजिए लॉग बेस ई 2 की वैल्यू आपको पूछी गई है, तो कैसे निकालेंगे? पहले तो इसको कन्वर्ट कर लो लॉग बेस 10 में। कैसे कन्वर्ट करेंगे? 2.303 से इंटू करके, 2.303 से इंटू करके कि लॉग बेस को तुमने एक बार कन्वर्ट कर लिया लॉग 10 में। अब एक बार तुमने अगर लॉग 10 में कन्वर्ट कर लिया है तो अब चीजें बड़ी आसान होने वाली हैं। अच्छा, कुछ लॉग की प्रॉपर्टीज भी आपको आनी चाहिए। लॉग ए प्लस बी है अगर, या फिर ऐसे लिखो, कहीं पे log a इंटू बी लिखा है अगर, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं log a प्लस log b। अगर कहीं पे log a डिवाइडेड बाई b है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं log a माइनस log b। ये तो आप लोग जानते ही होंगे। और log b की पावर a है अगर, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं a log b। इसको हम लोग लिख सकते हैं। तो ये तीन प्रॉपर्टी आपको आनी चाहिए। अब आइए वापस आपको करके दिखाते हैं कुछ क्वेश्चंस। और कुछ वैल्यूज और, कि log बेस 10 1 पे वैल्यू कितनी होती है? 0। log बेस 10 2 की वैल्यू कितनी होती है? 0.30। log बेस 10 3 की वैल्यू होती है 0.48। log बेस 10 4 की वैल्यू होती है आपकी 0.60। log बेस 10, बेटा इसको 10 तक याद करना पड़ेगा बस, 0.69। log बेस 10 6 की जो वैल्यू होती है वो होती है 0.77। log बेस 7 की जो वैल्यू होती है 0.84। log बेस 10 8 की जो वैल्यू होती है 0.90। log बेस 10 9 की जो वैल्यू होती है 0.95। और log बेस 10 की जो वैल्यू होती है 1 होती है। तो इतनी वैल्यूज अगर आपको याद होंगी तो काम हमारा चल जाएगा। आइए आपको लॉग निकालना सिखाते हैं। कैसे? देखिए, अगर मैं कह दूं कि log 2.5 की वैल्यू निकाल के बताओ, log 91 की वैल्यू निकाल के बताओ, log 40, अच्छा log एवोगैड्रो की वैल्यू निकाल के बताओ, 6.022 10 की पावर 23। इनका पहले निकाल के बताओ, इन तीनों का। या फिर इसको थोड़ा और आसान कर देते हैं, log 11। ठीक, log 11 बेस 10 है। सबका बेस क्या है? 10 है। कैसे? कोई लॉग टेबल है हमारे पास नहीं, और हमारे कोर्स की सबसे बड़ी वैल्यू भी हमने लिख दी यहाँ पे, एवोगैड्रो नंबर। ठीक है। कैसे निकाले? कहीं पे भी डेसिमल दिखे तो इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लो। क्या मैं इसको 25/10 लिख सकता हूँ? क्या मैं इसको log 10 25/10 को मैं काट के क्या 5/2 लिख सकता हूँ? यस। क्या मैं इसको log 10 5 माइनस log 10 2 लिख सकता हूँ? बेस 10 2। हाँ, यस सर। तो वैल्यू क्या आएगी? 0.69 माइनस
30 वैल्यू जो आपकी आएगी वो 0.39 आएगी। ये एक्यूरेट वैल्यू है, देख लो बेटा, इंटरनेट पे चेक कर लेना, इंटरनेट पे चेक कर लेना। सर अब ये log 11 की वैल्यू कैसे निकालें? देखो आपको log 10 की वैल्यू पता है ना, कितनी है? 1 है। अच्छा, यहां से यहां जाने पे तुम देखो वैल्यूज का डिफरेंस क्या हो रहा है। यहाँ पे जो डिफरेंस है 0.30 है, यहाँ पे जो डिफरेंस है 0.18 है, यहाँ पे जो डिफरेंस है 0.12 है, 0.12 है, यहाँ पे जो डिफरेंस है 0.09 है, यहाँ पे जो डिफरेंस है 0.08 है, यहाँ पे जो डिफरेंस है 0.07 है, यहाँ पे जो डिफरेंस है 0.6 है, यहाँ पे जो डिफरेंस है 0.5 है, यहाँ पे जो डिफरेंस है 0.5 है। तो आखिरी वाले के 2.5 है, तो मैं 11 की वैल्यू डायरेक्ट मैं आपको बता सकता हूँ क्या हो सकती है। 11 की वैल्यू 1.04 हो सकती है, 1.04 हो सकती है। ये हमने अंदाजा लगाया है, ये अंदाजा हमारा सही है। अच्छा देखो भैया, आपको जेईई और नीट का एग्जाम देना है, आपको एक्यूरेट लॉग की वैल्यू अगर नहीं भी आएगी ना तो कोई दिक्कत नहीं है, बहुत एक्यूरेट है ये, बहुत एक्यूरेट है ये। आपको वैसे भी आंसर के ऑप्शन दिए होंगे, अगर आंसर के ऑप्शन नहीं भी दिए होंगे, आपको न्यूमेरिकल वैल्यू निकाल के लिखनी होगी, तो आपको होल इंटीजर पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है? इंटीजर वैल्यू पूछी जाती है। तो इंटीजर वैल्यू में तो आपके कोई आसपास की वैल्यू भी आ गई ना तो आप आंसर लिख दोगे, वो गलत नहीं माना जाएगा, गलत नहीं माना जाएगा। इसको कैसे निकालें? क्या 6.022 को हम छोटा करके लिख सकते हैं? क्या इसको मैं 6 इंटू 10 की पावर 3 लिख सकता हूँ, 23? क्या मैं इसको log 6 प्लस log 10 की पावर 23 लिख सकता हूँ? यस। log 6 की वैल्यू कितनी है? 0.77। क्या मैं इसको 23 आगे करके और log 10 लिख सकता हूँ? यस सर, अभी तो देखा था log b की पावर a है तो a आगे आ जाएगा। क्या इसको मैं 0.77 प्लस 23, log 10 क्या है? 1, क्या मैं इसको 23.77 लिख सकता हूँ? यस। ये है आपकी करेक्ट वैल्यू। इंटरनेट पे आप चेक कर लीजिएगा, इंटरनेट पे आप चेक कर लीजिएगा। एक दो वैल्यू और निकाल के दिखाते हैं, एक दो वैल्यू और निकाल के आपको दिखाते हैं। कैसे? देखो मैं आपको बोल दूं log 41 निकाल दो, log 41 ये किसी के टेबल में आता है? log 41 किसी के टेबल में आता है? इट इज अ प्राइम नंबर। क्या प्राइम नंबर है? क्या प्राइम नंबर है क्या ये? बताना मेरे को, ये किसी टेबल में आएगा? 11 के टेबल में 44 आता है, 41 नहीं आता है ना, नहीं आएगा। तो करें क्या सर? अच्छा log 40 निकाल सकते हो? 40 कैसे निकलेगा? log 40 कैसे निकलेगा रे? log 10 प्लस log 4, 1 प्लस log 4 की वैल्यू कितनी है? 0.60, कितना जाएगा? 1.60। तो 41 की वैल्यू कितनी होगी रे? 41 की वैल्यू इसी के आसपास होगी, 1.60, इसी के आसपास होगी। मैं यही लिख दे रहा हूँ, बताओ क्यों सर? देखो जैसे जैसे तुम वैल्यूज में आगे बढ़ रहे थे ना, जो डिफरेंस था, दो डिजिट के बीच का जो डिफरेंस था वो छोटा होता चला जा रहा था कि नहीं हो रहा था? तो log 40 और log 41 में क्या बहुत बड़ा डिफरेंस होगा? नहीं। मैं आपको सब बताऊं, log 41 बहुत ज्यादा 1.61 हो जाएगा, 1.60 आपने log 40 का निकाला हुआ है ना। तो बहुत ज्यादा डिफरेंस आपके आंसर पर नहीं आने वाला, और ये आपको बहुत मदद करेगा आपके एग्जाम्स में, आपके एग्जाम्स में, आपके बोर्ड के एग्जाम में, आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। वहाँ पे लॉग टेबल, एक टेबल आएगी, 400 बच्चे बैठे होंगे, मांगते फिरोगे मेरे को दे दो, मेरे को दे दो लॉग टेबल, मेरे को देखना है। तो वहाँ पे आपको बड़ी मदद करेगी। मतलब क्या? अगर ऐसी कोई वैल्यू आ जाए जिसका मल्टीपल आपको नहीं पता, जैसे मान लो ऐसे में बोल दे रहा हूँ लॉग 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 119 बोले दे रहा हूँ, किसी टेबल में आता होगा, और लॉग 119 बोले दे रहा हूँ, लेकिन मैं कहूंगा कि भाई बहुत आसान तरीका क्या है कि इसको तुम log 120 निकाल दो। कैसे निकलेगा? log 12 निकलेगा और फिर log 10 निकलेगा। log 12 नहीं पता, वैसे तो हम अंदाजा लगा के लिख सकते हैं 1.70 1.07, लेकिन मैं इसको और अच्छे लिखता हूँ, log 10 6 प्लस log 10 2 लिख सकते कि नहीं लिख सकते हैं? क्या मैं इसको log 6 की वैल्यू कितनी है? 0.77, और log 2 की वैल्यू कितनी है? 0.30, और log 10 की वैल्यू कितनी है? 1। क्या मैं इसको 1.07 प्लस 1, क्या इसको मैं 2.07 लिख सकता हूँ? यस सर। अगर तुम्हारी 120 की वैल्यू 2.07 आ रही है तो 119 का कितना आएगा रे? 119 का लगभग यही आ जाएगा ना, कोई बहुत बड़ा डिफरेंस तो ना होगा, देख लो लगभग यही आ जाएगा। इंटरनेट पे चेक कर लेना,
तो ये है कुछ लॉग की वैल्यूज। अगर ऑड आ गया, प्राइम नंबर आ गया, तो उसके आगे पीछे की कोई इवन वैल्यू का निकाल दो और वही आंसर में रख दो। कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस आपके आंसर में नहीं आने वाला है। तो ये छोटी सी वैल्यू थी, सॉरी छोटी सी वीडियो थी जिसमें मैं आपको लॉग निकालना सिखाया विदाउट लॉग टेबल। तो नमस्कार, आते रहिएगा और आगे भी वीडियो आएंगी, एंटी लॉग निकालने की आएंगी, बड़ी बड़ी अच्छी अच्छी वीडियोस आएंगी। तो उनको भी देखते रहिए, लेक्चर भी देखते रहिए, और यहाँ पे कुछ लिंक्स आ रहे हैं, उनको टैप करिए, देखिए। पढ़ते लिखते तो हो नहीं, पढ़ा करो बेटा। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।